आज हम बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा से कैसे हमारे समाज में बदलाव होते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सिनेमा से हमारी संस्कृति और नैतिकता का नाश भी हो रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में सिनेमा ने जितनी लोकप्रियता और सफलता पाई है, शायद ही उतनी किसी अन्य व्यवसाय को मिली हो। इसके साथ साथ यह भी उतना ही सच है कि समाज पर जितना बुरा असर सिनेमा का हो रहा है, उतना कुप्रभाव शायद ही किसी दूसरी चीज का हो रहा हो। आइए इसे यूं समझते हैं कि सिनेमा के कारण ही आज समाज में नैतिकता, उच्च श्रृंखलता, अव्यवस्था, अशिष्टता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, डाकैती, फैशन आदि का बोलबाला है। आज जितनी भी बुराइयां वर्तमान समाज में बढ़ती जा रही है, उनकी बहुत हद तक जिम्मेदारी आजकल की गंदी फिल्मों पर है। चोरी करने की नई नई विधियां, डाके डालने की कलाएं, शराब आदि नशों का प्रयोग, निर्लज्जता एवं अनुशासनहीनता आदि बातें अधिकतर लोग सिनेमाओं से सीखकर उनको जीवन में प्रयुक्त करने लगते हैं। व्यभिचार, गुंडागर्दी आदि का शहरों में जो जोर दिखाई देता है, वह भी बहुत हद तक सिनेमा की ही देन है। जो लोग यह समझते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन एवं तरोताजगी का एक साधन मात्र है, वे भ्रम में हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे देश के सुकुमार बालकों एवं तरुणों पर गहराई से पड़ रहा है। उसे केवल मनोरंजन एवं दिल लगाव का साधन मात्र समझना बहुत बड़ी भूल होगी। मनोरंजन तो कुछ ही समय के लिए होता है और बाद में उसे भुला दिया जाता है, परंतु जब कोई क्रिया जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली हो, तब वह मनोरंजन ना रहकर संस्कार बन जाती है। आज सिनेमा मनोरंजन ना होकर जीवन पर कुसंस्कार डालने का भयानक कार्य कर रही है। अनुभव तो यह बताता है कि अच्छी शिक्षा तथा संस्कार माता पिता अपने पुत्र पर या शिक्षक अपने छात्र पर नहीं डाल सकते, पर सिनेमा की रंग बिरंगी विलासी दुनिया उन बालकों पर अनैतिकता के संस्कार शीघ्र और स्थायी रूप से डाल देती है। हमें ऐसे कुशिक्षित मनोरंजन का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए, जिसमें अनैतिकता और वासना को उद्दीप्त करने वाली प्रचुर सामग्री रहती है। सिनेमा ने ही हमारी भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपराओं को तहस नहस कर समाज में अनैतिकता का प्रचार किया है। आज क्या बालक, क्या युवक और क्या बूढ़े सभी सिनेमा के शौकीन हो रहे हैं। विद्यार्थियों पर तो इसका रंग खूब चढ़ा हुआ है। उन्होंने तो फिल्मी कलाकारों को देवताओं का दर्जा भी दे दिया है। पहले के लोग अपने घरों को सजाने के लिए देवताओं के चित्र लगाते थे, परंतु आज जिनकी जगह अभिनेता अभिनेत्रियों ने ले ली है। आजकल के विद्यार्थियों से यदि किसी सिनेमा कलाकार की जीवनी के बारे में पूछा जाए, तो वे आपको इतनी जानकारी देंगे कि आप सुनकर दंग हो जाएंगे। उन्हें देश विदेश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं की जानकारी नाम मात्र को ही होगी, पर सिनेमा कलाकारों के बारे में भी आपको बिल्कुल सही बात बता देंगे। आजकल युवक युवतियाँ सिनेमा के पर्दों पर अनेक रंगीन प्रसंग एवं चरित्र देखकर अपने को उसी के अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं। जितने नए फैशन और नई पोशाकें निकलती है, प्रायः सभी का स्रोत फिल्मी कलाकार होते हैं। बहुत से लोग तो उन्हें आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। दलीपकट, राजकट, साधना कट तो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि शायद ही कोई छात्र इनके प्रभाव से वंचित हो। कुमारी साधना कट अवश्य कहलाना चाहेगी, चाहे रूप आभूषण के
कुंदे की तरह क्यों ना हो। पति को नाजनीन साधना कट पत्नी चाहिए और पत्नी को चाहिए पति जो सुंदरता के चांद का टुकड़ा हो। फिल्म उद्योग जिसे हमारे राष्ट्रीय नायक देश के सांस्कृतिक जीवन का श्रृंगार बनाना चाहते हैं, हमारी रुचियों में किस प्रकार अराजकता उत्पन्न कर रहा है, इसका आभास उपर्युक्त बातों से मिल जाता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य की उच्च श्रृंखलता और समाज विरोधी अराजकता एवं कुरुचिपूर्ण फैशन परस्ती भाले तरुणियों को किस गहरे गर्त में ले जा कर पटकेगी, इसकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। हमें उन युवक युवतियों पर ही नहीं, उन माता पिताओं को नासमझी पर भी बड़ा तरस आता है जो छोटे छोटे कोमलमती अबोध बालक बालिकाओं को अपने साथ सिनेमा दिखलाने ले जाते हैं और उनमें सिनेमा का विषैला शौक पैदा कर उनके जीवन को बर्बाद करने में सहायता होते हैं। अपनी प्यारी संतान को हंसते हंसते विनाश की इस दारुण अग्निकुंड में झोंकने वाले इन माता पिताओं को क्या कहा जाए। हो सकता है यदि इसके द्वारा जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, चल चरित्र द्वारा जनता पर जितनी आसानी से अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, उतने अन्य साधनों द्वारा शायद ही डाले जा सकेंगे। पर उनके लिए आदर्श फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पहले अधिकतर ऐसी ही रुचि और सुरुचिपूर्ण एवं सदाचार संपन्न फिल्में बनती भी थी, पर अब बहुत कम फिल्में इस ढंग की बन रही है। फिल्म निर्माताओं ने धन के लालच में जनता की निम्न स्तर की हीन भावनाओं को भड़काकर उन्हें कुमार्गगामी बनाने का घोर पाप कर्म शुरू कर दिया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल खोखला बना रहा है। अब तो फिल्म निर्माताओं ने पाश्चात्य देशों की तरह सिनेमा के पर्दों पर अर्धनग्न अवस्था में नृत्य एवं अन्य गंदे अंग विपेक्ष का प्रदर्शन करना भी आरंभ कर दिया है। इन सब बातों से यदि फिल्म में कुछ अच्छाई भी हो तो वह सब अब दब जाती है और जो बालक या युवक ऐसी फिल्में देखते हैं, उनके कोमल मस्तिष्क में अस्वस्थ संस्कार जम जाते हैं। इसके लिए तो वस्तुतः उनके माता पिता ही जिम्मेदार हैं, जो उन्हें ऐसी फिल्में देखने के लिए भेजते हैं या स्वयं अपने साथ ले जाते हैं। यूँ तो सरकार द्वारा सिनेमा फिल्मों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेंसर बोर्ड नियुक्त किया गया है, पर ऐसा लगता है कि इसके होने में सम्मिलित व्यक्ति भी भारतीय संस्कृति, सदाचार एवं नैतिकता के हामी नहीं हैं। तभी तो आजकल ऐसी फिल्में धड़ल्ले से प्रमाणित की जा रही है, जिनमें गंदे गाने, भद्दे मजाक तथा अश्लील प्रेम प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। यह और भी खेद और परिताप का विषय है कि धार्मिक फिल्मों में भी अश्लीलता एवं वासना को उभारने वाले दृश्यों का समावेश रहता है। जब तक सिनेमाओं में इस कथित कुंवारियों का अभिनय है, तब तक वे धार्मिक होते हुए भी दर्शकों को मन पर कोई अच्छा संस्कार नहीं डाल पाती, बल्कि ऐसे फिल्म भी मन में सहज विकार पैदा कर देते हैं। वस्तुतः फिल्में ऐसी हो जिनमें हमारे मन पर अच्छा संस्कार हो, हमारी भावनाएं उन्नत हो और समाज की बुराइयां और कुरीतियां दूर हो। इसके लिए सेंसर बोर्ड में अच्छे चारित्र्य संपन्न व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। भ्रष्ट सिनेमा फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड और पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ही जिम्मेदार है। समाज में चारित्र्य, नैतिकता, पुरुषार्थ आदि का विकास
करने के लिए हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो इन आदर्शों से अभिभूत हो, साथ ही साथ जिससे स्वस्थ मनोरंजन भी हो। दर्शकों का भी कर्तव्य है कि वे गंदी, अनैतिकतापूर्ण एवं अश्लील फिल्मों का पूर्ण बहिष्कार कर अपने तन मन धन को बर्बाद होने से बचाएं। हमें मिलकर इन सब का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में सुधार आ सके और हमारी नई पीढ़ी के अंदर भारतीय संस्कृति और संस्कारिक बन सके।